हेलो बच्चों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं बच्चों। इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है वो हमने देखा था। उसके कुछ इक्वेशंस देखे थे कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.1 का ये फर्स्ट एक्टिविटी आपको दिया है। इसमें आपको एग्ज़ाम में सेम ऐसे आता है और ये जो बॉक्सेस होंगे ये आपको फिल करना रहता है। तो चलो देखते हैं क्या है ये। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको देखो दो लीनियर इक्वेशन दिया है, ओके, दो लीनियर इक्वेशन दिया है और आपको इसको सॉल्व करना है ना। सॉल्व करके क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। देखो मैथ्स में जो भी आपको बोला जाता है कि सॉल्व करना है, मतलब क्या, आपको एक्स और वाई के ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं। वो नंबर्स आप यहाँ पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो हम लोग यही चैप्टर में यही सॉल्व करने वाले हैं अलग अलग मेथड से। तो चलिए देखते हैं को कैसे करेंगे। तो आपको ये दो इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है। अब देखो इसको सॉल्व करने का बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नंबर्स होते हैं अल्फ़ाबेट के आगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ओके, इसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। और ये जो वेरिएबल है एक्स वाई, ये अल्फ़ाबेट को वेरिएबल बोलेंगे। तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो कोएफिशिएंट सेम करना होता है और दूसरा क्या होता है, साइन अपोजिट होना चाहिए। ये दो चीज़ हमको ध्यान में रखना है। इस चैप्टर को हर एक क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, कोएफिशिएंट को सेम करेंगे और साइन को अपोजिट करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं क्या किया है। देखो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया है। क्यों किया है, देखो यहाँ ऑलरेडी आपको कोएफिशिएंट सेम दिया हुआ है, तो पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई है। दूसरा साइन अपोजिट भी दिया हुआ है, तो आपको दोनों कंडीशन करके दिया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा आप क्या करोगे, ऐड कर दो। तो इसको और इसको ऐड किया तो ये देखिए ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है ये कैंसिल हो गया, राइट। नाउ दिस इज़ 5 माइनस 5 हमको ऐड करना है। सो 5 और 2 कितना होगा, ये हो जाएगा 7x। फिर यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा 12 एंड 9 कितना हो गया, 21। अब आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। 7 इंटू में है, ये 7 यहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 21 ऐसे ही रहेगा, ये 7 इसके अपॉन में जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा ये 7 3 जा। सो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आ गया 3। तो आपको x का वैल्यू एक वेरिएबल मिल गया। अब आप क्या करोगे, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे y मिल जाएगा। देखिए यहाँ कहाँ पुट किया है, प्लेस x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, मतलब इसमें पुट किया है। जहाँ x होगा वहाँ आपको क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो बाकी देखो बाकी सब ऐसे ही लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 3y ऐसे ही है, दिस इज़ 9, 5 3 जा कितना होता है 15। वो 15 को इक्वल के वो साइड भेजो, तो यहाँ वो +15 है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -15। तो ये हो गया -15। ओके, ठीक है। सो अच्छा माइनस आपको पहले से ही दिया है तो हम इसको माइनस नहीं लगाएंगे, बिकॉज आपको माइनस पहले से ही दिया है। तो ये 5 3 जा 15 है, 15 वहाँ जाएगा तो -15। तो माइनस आपको दिया है तो बॉक्स में आपको सिर्फ 15 ही क्या करना है, लिखना है। ओके, अभी कितना हो जाएगा, तो ये हो गया -6। देखो क्या दिया है इसमें, 9 - 15। अभी हमको प्लस माइनस मतलब आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो 15 - 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। और हमेशा साइन किसका आता है, बिगर नंबर का। तो 15 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। अब क्या करेंगे, हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। सो ये 3 इंटू में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो देखो 3 अपॉन में आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ क्या आएगा -6, राइट। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा -2। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा आपका x होता है, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। y का वैल्यू कितना है, -2। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो x और y का वैल्यू मिला है वो राइट है कि रॉन्ग है। आप एग्जाम में ऐसे कर सकते हो। क्या करना है आपको, ये x और y का जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में पुट करके देखो राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। जैसे 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स मतलब कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3,
देन प्लस 3 इंटू कितना है y -2 है ना। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट किया। इसको हम सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। सो 5 3 ज़ा ये हो गया 15 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। सो 15 माइनस 9 कितना होता है 6, 15 माइनस 6 सो इट इज़ 9। तो ये बराबर है। अभी इसमें चेक करते हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो वैल्यूज पुट करते हैं। सो इट इज़ 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, देन -3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है -2 है। सो 2 3 ज़ा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 2 ज़ा 6, 6 एंड 6 12। तो ये जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया 3, -2, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। ओके, सो आई होप ये एक फर्स्ट क्वेश्चन आपको सबको समझा होगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, आपको 2 इक्वेशन दिया है, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या, आपको ए और बी का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है, एक ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं कि वो दोनों नंबर्स इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, ऐसे तो उसको बोलते हैं हम लोग दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करे। मतलब ए और बी का अगर कोई नंबर है जैसे 1, 2 है, तो वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ही वो इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ये 2 इक्वेशन दिया है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हर एक इक्वेशन को मैंने आपको बताया था, हर एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले तो आपको कोएफिशिएंट सेम करना है, किसी का भी सेम कर सकते हो आप। जैसे यहाँ वेरिएबल ए है, यहाँ वेरिएबल बी है, तो आप किसी का भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हो। कोएफिशिएंट मतलब क्या, ये जो नंबर है आगे इसके, यहाँ देखो 1 है, इसको आपको क्या करना है सेम करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इसका कोएफिशिएंट सेम करके आपको ऑलरेडी दिया है। तो 2 कंडीशन में से पहला आपको करके दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये आपको कोएफिशिएंट सेम है तो कोएफिशिएंट सेम करने का ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा क्या था रूल, दूसरा ये है कि इनका साइन अपोजिट होना चाहिए। तो हम साइन अपोजिट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये प्लस प्लस है, अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये गायब नहीं होगा, 5 + 5 10 हो जाएगा। गायब करने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन अपोजिट करना पड़ता है, और साइन अपोजिट करने के लिए आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, बिकॉज इक्वेशन 1 का ये 26 बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटे को बड़े में से सबट्रैक्ट करने का। सो वी विल राइट सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से। तो चलो उसको देखते हैं। इक्वेशन 2 को आपको सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 में से, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ इक्वेशन 2 लिखता हूँ। सो इट इज़, सो हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, हमको 2 को सबट्रैक्ट करना है 1 में से। तो पहले आपका 1 आ जाएगा जो बड़ा रहेगा। सो हियर इज़ 3a, दिस इज़ 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26 हो गया। देन दिस इज a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अब हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो जब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन को चेंज किया जाता है। साइन आपको कैसे चेंज करना है, देखिए अभी ये जो है ये प्लस a है, तो इसका उल्टा क्या होगा, माइनस। उल्टा आपको लगाना होता है सबट्रैक्ट करते समय। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। इस तरीके से आपको जब भी आप एग्ज़ाम में भी करोगे तो ये साइन का जो लाइन है वो आपका दिखना चाहिए टीचर को। ओके, अब देखो ये प्लस 5b है और ये माइनस, ये साइन आपको नहीं देखना है, बिकॉज हमने ये साइन को चेंज करके ये साइन लगाया, तो इसका काम ख़त्म हो गया। अब आपको सिर्फ ये और ये देखना है। तो ये प्लस 5b है, ये माइनस 5b है, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, 3a माइनस a, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ 2a। देन दिस इज इक्वल साइन।
नाउ 26 माइनस, यहाँ देखो माइनस है, 26 माइनस 22 कितना हो जाएगा ये, दिस इज़ 4, राइट। उसके बाद यहाँ ये इंटू है, यहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू 4/2 दैट इज़ 2। सो देयरफॉर a का वैल्यू कितना मिला हमको, a का वैल्यू हमको मिल गया 2। सो वी गॉट वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, हमको b का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम a इक्वल्स टू 2 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। आपके पास 2 है, किस में भी आप पुट करो, तो लेकिन पुट करने से पहले चेक करने का कि कौन सा सिंपल है। तो यहाँ देखिए ये वाला इससे ज़्यादा सिंपल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। आप किस में भी पुट कर सकते हो, आंसर चेंज नहीं होता है। सो आई विल पुट a इक्वल्स टू 2। सो पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। आप 1 में भी पुट कर सकते हो, ओके। सो यहाँ एक ही जगह पे क्या हो जाएगा, इट विल बी 2। सो दिस इज 2 प्लस 5b, 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अब क्या करेंगे, हमको b का वैल्यू फाइंड करना है, इसको यहीं रखेंगे। ये जो +2 है इसको हम यहाँ भेजेंगे, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी ये यहीं रहेगा। सो दिस इज़ 5b इज इक्वल्स टू 22। ये जो +2 है, ये +2 यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो यहाँ प्लस है, तो क्या बन जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ओके। सो इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2, ये हो जाएगा 20, राइट। अब ये देखो b हमको फाइंड करना है, 5 क्या है, इनटू में है, तो इसको ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो दिस इज़ b इज इक्वल्स टू 20/5, 20/5, ओके। ये इनटू में था, यहाँ गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिवाइड करो इसको, 5 4 ज़ा 20। सो b का वैल्यू कितना मिला हमको, b का वैल्यू मिल गया हमको 4, ओके। तो आपको a का वैल्यू 2 आया है, b का वैल्यू 4 आया है। अब हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर आया, ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो सही है कि गलत है, ओके, राइट है कि रॉन्ग है। कैसे चेक करोगे, ये दोनों वैल्यूज़ आपको लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में पुट करना है, चेक करना है कि ये राइट हैंड साइड जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ देखो 3 × a, तो कितना हो जाएगा, ये मैं चेक कर रहा हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप क्रॉस चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। सो 3 × 2 प्लस 5 × b का वैल्यू कितना है, 4। इसको सॉल्व करो, मैंने इसमें यहाँ देखो पुट किया है, इसको आपको सॉल्व करना है, देखना है 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, देखो 26 आ रहा है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या है, a प्लस 5b, सो इट इज़ a प्लस a कितना है, 2। सो a प्लस 5b दैट इज़ 5 × 4, सो 2 + 5 4 ज़ा 20, कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। मतलब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं a और b, ये हमारे दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये बराबर किया है हमने, ओके। सो लास्ट लाइन हम लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशंस आर a, b, दैट इज़ a कितना है, 2 है, और b कितना है, 4 है। सो आई होप आपको ये समझा हमने क्या किया। लेट मी रिवाइज वंस अगेन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 दिया जाएगा, आपको ये देखना है कि किसका कोएफिशिएंट सेम है। अगर सेम है तो आपको सेम नहीं बनाना है, अगर सेम नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा, ओके। तो आप देखो उसमें कि अगर किसी का साइन अपोजिट है तो उसका कोएफिशिएंट सेम करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ जो है a का कोएफिशिएंट सेम नहीं दिया था, लेकिन b का कोएफिशिएंट जो है, नंबर जो है वो सेम दिया था, तो हमको सेम बनाने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन सेकंड जो कंडीशन है, आपको इसमें साइन अपोजिट करना पड़ेगा। 2 कंडीशन होना चाहिए, एक तो कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, दूसरा साइन अपोजिट होना चाहिए। तो इसका साइन अपोजिट नहीं था, तो साइन अपोजिट करने के लिए क्या करोगे, आप सबट्रैक्ट करोगे। तो मैंने इस इक्वेशन में से इसको सबट्रैक्ट किया, मुझे एक वैल्यू मिल जाएगा। हम ये सबट्रैक्ट क्यों करते हैं, मैथ्स में कभी भी 2 अल्फ़ाबेट अगर है, दोनों वैल्यू हमको पता नहीं है, तो एक का गायब होना ज़रूरी है, तभी एक मिल पाता है। इसके लिए हमको सबट्रैक्ट करके इसको गायब करना होता है। तो a का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। फिर वो वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो,
जो सबसे छोटा दिखता है उस इक्वेशन को पुट करो, आपको सेकंड जो वेरिएबल है वो भी मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। सो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।